नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक। हमारा आईसीआईसीआई बैंक पीओ प्रोग्राम जो है 2020-21 के अंदर। तो हम इसके अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे बेटा आज कुछ इम्पोर्टेंट ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बेसिकली इसके अंदर रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। उसका लिंक आपको आई बटन पर ऊपर इस कॉर्नर पर ऊपर मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उससे विजिट कर सकते हैं और आपको सिलेबस का इसकी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 30 क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे रैंकिंग क्वेश्चंस को। रैंकिंग के क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे उनको डिस्कस करेंगे बेटा। तो रैंकिंग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट मैं बता देता हूं। इसको बेसिकली हम दो पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं, पार्ट 1 और हमारा पार्ट 2। दो पार्ट के अंदर इसको हम कवर करेंगे। पार्ट 1 के अंदर सिंपल क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 2 के अंदर बेसिकली हमारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिस पर 5-6 क्वेश्चन आते हैं एक ही पैरा से। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं कंसेप्ट को। तो पार्ट 1 के अंदर जो हम रैंकिंग के दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो दो प्रकार के होंगे। एक होगा हमारा लेफ्ट राइट रैंकिंग, मतलब इसका मैं बताऊंगा आपको। लेफ्ट राइट रैंकिंग पे एक रहता है टॉप बॉटम रैंकिंग पे। तो लेफ्ट राइट रैंकिंग के अंदर क्या रहता है, एक लाइन में बच्चे बैठे हुए हैं। अगर हमने मान लिया एक बच्चा है राम, तो राम की अगर लेफ्ट से पोजीशन है 12 तो राइट से पोजीशन है 24, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठे हुए हैं। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है लेफ्ट एंड राइट। एक आता है टॉप और बॉटम से। अब रैंक लगी हुई है कि मतलब एक क्लास में किसी बच्चे की पोजीशन ये है, ऊपर से टॉप से और एक बॉटम से। तो अगर सेम ले ले तो हम राम की अगर टॉप से रैंक की बात करें तो टॉप से रैंक है उसकी 12 नंबर पे, और बॉटम से अगर बात करें तो वो है 24। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे क्लास के अंदर कितने थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। या तो लेफ्ट से रैंक पूछ लेगा, या फिर आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ लेगा, या कैंडिडेट पूछ लेगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। तो इसके लिए हमें बेसिकली दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। दो फॉर्मूले हमें क्या रखने हैं, मेमोराइज रखने हैं, जो आपको मैं बताता हूं कि क्या है आपके फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला है L + R - 1 = टोटल। मतलब लेफ्ट से पोजीशन किसी आदमी की, राइट से पोजीशन किसी आदमी की, -1 कर दिया तो हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया चीजें। सिमिलर बेस पैटर्न पर ही हमारा क्या है, टॉप बॉटम -1 = टोटल। मतलब टॉप से पोजीशन, बॉटम से पोजीशन और हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आएंगे वो बराबर होंगे इसके। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। तो इन्हीं फॉर्मूलेस पर बेस रहेंगे हमारे क्वेश्चन, जो आपको मैं अब आगे दिखाने वाला हूं बेटा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप ट्राई करें। पहले आपको ट्राई करना है क्वेश्चन हमारा। तो इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन दिव्या इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। दिव्या की पोजीशन क्या है, 7th है, एंड विजय इज 9th फ्रॉम द राइट। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, देयर प्लेस अमंग themselves, दिव्या बिकम 18th फ्रॉम द लेफ्ट। देन व्हाट विल बी द विजयाज प्रेजेंट पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो ऑप्शन है आपके 6th पोजीशन, 16th पोजीशन, 20 पोजीशन और 24 पोजीशन।
तो बेसिकली आपको 30 सेकंड ही लगाने हैं इस क्वेश्चन के लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले पर बेस है। उम्मीद कर रहा हूं आप कर लेंगे। कुछ बच्चों को तो आते होंगे, जिनको नहीं आते उनके लिए हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इनको कैसे करते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या है इसका राइट आंसर। तो अब देखो, दिव्या, यहां पर हमने दिव्या दिखा दिया, दिव्या को डी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिव्या की पोजीशन है 7th, और कहां से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट के लिए ये वाला सिंबल लगा देंगे। अब विजय की पोजीशन क्या है, विजय को कर दिया वी से, इसकी पोजीशन है 9th, कहां से, राइट से, राइट से पोजीशन है बेटा। अब इन्होंने क्या करा, इंटरचेंज कर लिया पोजीशन को, मतलब हमारा विजय हो गया दिव्या और दिव्या हो गई विजय। तो ये हमारा विजय हो गया, ये हो गई दिव्या। तो इसकी पोजीशन है 7th, कहां से, लेफ्ट से, और 9th है दिव्या की पोजीशन राइट से। तो ये पोजीशन हो गई। अब करंट सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने क्या बताया, 18th हो गया है लेफ्ट से, कौन, दिव्या। अब दिव्या यहां पर 9th है। अब क्या बता दिया है, लेफ्ट से क्या आ गई है इसकी पोजीशन, 18th पोजीशन है लेफ्ट से। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब हमें इसमें सीधा फॉर्मूला क्या लगाना है, ये लगा दिया, L प्लस R माइनस 1 इक्वल टू टोटल, L प्लस R माइनस 1 इक्वल टू टोटल। लेफ्ट से पोजीशन हमें पता है क्या है दिव्या की, 9th, और राइट से कितनी है, 18th, माइनस 1, ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ ये। तो ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ हमारा चिल्ड्रन। अब हमें पता किसकी करनी थी, विजया की पोजीशन पता करनी थी। विजया की हमें पता है, लेफ्ट से पोजीशन पता है, लेफ्ट से पोजीशन पता है कितनी है, 7th, और राइट से हमें निकालनी है -1 इक्वल टू टोटल कितना, 26। तो ये कितना आ गया, कितना आ जाएगा, 26 माइनस 6 दैट इज 20th पोजीशन। तो 20 पोजीशन हमारी क्या आ गई, विजय की आ गई, विजय की पोजीशन आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं चीजें क्लियर हुई है, क्रिस्टल क्लियर हुई है। ठीक है, समझ में आ गई चीजें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे। अब आपको इसका कंसेप्ट बेसिकली क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, दैट्स इट, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको कोशिश करने की कोशिश करेंगे, जिनका पहला नहीं हुआ और जिनका हो गया है वो करके दिखाएंगे कि क्या है इसका राइट आंसर, बताइए। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, Amir's rank from the top is 16th, Ashok is 6th below the Amir. What is the Ashok rank from the bottom? एक क्लास के अंदर 45 स्टूडेंट है, 45 बच्चे हैं। आमिर की रैंक क्या है, टॉप से 16th है, और अशोक की क्या है, 6th रैंक है नीचे आमिर से। तो हमें बतानी है अशोक की रैंक फ्रॉम द बॉटम। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। बेहद आसान क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न पर है, लेकिन इसको टॉप एंड बॉटम से कर दिया जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं अब तक आप सोल्व कर चुके होंगे। तो इसका आपका बच्चों देखो, ये है आमिर, आमिर की रैंक क्या है, 16th है। कहां से, टॉप से। सिंबल ऐसे लगाना है क्योंकि ऊपर से हम काउंट कर रहे हैं,
और अशोक की क्या रैंक है, 6 ज्यादा है किससे, 6 बिलो है अमीर से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 22 हो गई। अब हमें पता है L प्लस आर माइनस 1 बराबर टोटल होता है। अब हमें इसकी रैंक कितनी पता है, L प्लस आर की जगह टोटल प्लस टॉप प्लस बॉटम। अब टॉप से इसकी 22 रैंक है तो बॉटम से क्या होगी वो हमें पता करनी है, माइनस पता है हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 45 है। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 21, दैट इज 24th पोजीशन। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं सोल्व हो चुका होगा। 30 सेकंड क्या 10 सेकंड भी नहीं लगती इन क्वेश्चनों के लिए। बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं, रैंकिंग के इजी रहते हैं और आपको कमेंट करके स्कोर बताना है। बेसिकली आज हम आपके साथ 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको स्कोर बताना है कि आपका 7 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्या आपने सीखा है, कुछ आपने सीखा भी है या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए रो ऑफ 35 चिल्ड्रन, A is 15th from the right end and there are 10 children between A and B. What is the position from the left end of the row? 32nd, 17th, 23rd और cannot be determined, या फिर हम इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते। तो बताना है बेटा कि क्या है इसका राइट आंसर। तो ट्राई करेंगे। तो देखो बेटा इसका क्या होगा राइट आंसर, वो देखते हैं। 35 स्टूडेंट की क्या है हमारी रो है। ए क्या है 15th है फ्रॉम द राइट, 15th पोजीशन पे है, कहां से, राइट से। एंड देयर आर 10 स्टूडेंट बिटवीन ए एंड बी। अब ए और डी को ही पोजीशन हमने यहां पर मान ली, तो इसके बीच में 10 बच्चे हैं। व्हाट इज द डी पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द, तो लेकिन हमें यहां पर डी की पोजीशन ही नहीं पता, डी की पोजीशन नहीं पता, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली बेटा नहीं निकाल सकते। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आ गई चीज, क्यों नहीं निकाल सकते बताओ। अब ए के डी इस तरफ है या डी इस तरफ है, ये कैसे पता करोगे। 2 आंसर आएंगे और 2 आंसर का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते, नहीं फाइंड कर सकते इस चीज को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते बेटा। समझ में आ गई चीजें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानी इज 13th फ्रॉम द टॉप एंड 27th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्यू, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द क्यू। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। मानी की पोजीशन बताई है, ये मानी है, इसकी पोजीशन बताई है टॉप से और बॉटम से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बताने हैं कितने आएंगे।
वेरी इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन में से ये आपको देखने के लिए मिल गया है क्वेश्चन। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सबका राइट हो जाना ही चाहिए, बिल्कुल राइट होना चाहिए ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक है। तो उम्मीद कर रहा हूं अब तक आप सोल्व कर चुके होंगे। तो इसका देखो क्या बताया, 13th बताया है कहां से, टॉप से, और हमारा 27th बताया है बॉटम से। तो टोटल नंबर बताना है, तो हमें पता है टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल। तो टॉप 13, 27 -1 कितना आ गया, ये कितना होता है बताइए, 40 - 1 दैट इज 39। 39 नाइन्थ नहीं 39 हमारे क्या हो जाएंगे, पर्सन्स हो जाएंगे क्यू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कमेंट कर कर जरूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आती है देन हम आपके लिए आगे वीडियो बनाएंगे, वरना आगे हम वीडियो नहीं बनाएंगे। वेरी क्लियर बातें हैं। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और शेयर करें दोस्तों के साथ। जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, है ना। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, in a class of 42 students, Sonam's rank is 12th from the last. If Sona is 6th rank ahead of Sonam, what is Sona's rank from the start? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 25, 24, 23, 26 क्या है इसका राइट आंसर। तो देखो, उम्मीद कर रहा हूं अब तक आप सोल्व कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। तो सोनम की रैंक क्या है, 12th है, कहां से, लास्ट से। 12th है। अब सोना की रैंक क्या है, 6th रैंक आगे है। अब अगर सोना 12th पोजीशन पे है तो 6 रैंक आगे कितना हो गया, 18th हो गया। तो सोना की रैंक है 18, तो हमें रैंक बतानी है स्टार्टिंग से। तो वही चीज आ गई है, L + R - 1 इक्वल टू टोटल। L क्या है 18 और राइट -1, टोटल कितना है 42। तो राइट से पोजीशन कितनी आ जाएगी, 42 - 17 दैट इज हमारा कितना आ जाएगा 25। 25 पोजीशन क्या आ जाएगी, राइट से आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं चीजें क्लियर हुई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ऐसी अपडेट्स के लिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना है सब्सक्राइब बटन के साइड में, है ना। तो 25 इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, in a class of 75 students where boys are twice that of girls, Dhanuja rank 13 from the top. If there are 4 girls ahead of Dhanuja, how many boys are after her in a rank? तो क्वेश्चन बेसिकली आपके इंग्लिश के अंदर ही आएंगे।
तो बताइए क्या रहेगा इसके लिए राइट आंसर। एक क्लास में 75 स्टूडेंट है, लड़के क्या है डबल है लड़कियों से, ट्वाइस है गर्ल्स से। तो धनुजा की रैंक बताई गई है 13 फ्रॉम द टॉप। एंड अगर हम 4 गर्ल लड़कियां क्या है अहेड है धनुजा के, तो कितने बॉयज रहेंगे। तो बेसिकली बेटा देखो क्वेश्चन को, ये है हमारा धनुजा, धनुजा है, इसकी पोजीशन कितनी बताई गई है 13th बताई गई है, टॉप से बताई गई है। अब 75 स्टूडेंट है, बॉयज कितने हैं डबल है गर्ल्स के, तो 2x मान लिया, और गर्ल कितनी हो गई x होगी, ये कितना हो जाएगा 75। तो 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3x बराबर, तो x कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और x क्या था गर्ल्स था, तो गर्ल कितनी है 25 और बॉय कितने हैं 50। समझ में आ गई चीज, 25 लड़कियां हैं 50 लड़के हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है, धनुजा से पहले 4 लड़कियां थी, तो धनुजा 13वीं पोजीशन पे है, तो मतलब 12 में से हमारी 4 क्या थी लड़कियां थी, तो बचे कितने 8 क्या थे लड़के थे, 8 लड़के थे, 8 लड़के थे बेटा। अब लड़के कितने थे टोटल 50 लड़के थे, 50 लड़के थे, 8 घटा दिए, तो अब आगे कितने बच्चे लड़के आएंगे 42 बॉयज आएंगे, 42 बॉयज आएंगे। तो ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करें, ओके रिपीट करते हैं। ये यहां से आपका इस स्टेटमेंट से ये निकल गया गर्ल और बॉय, गर्ल आ गई हमारी 25, बॉय आ गए 50, ठीक है। धनुजा की पोजीशन थी 13th, धनुजा की पोजीशन थी बेटा 13th, तो मतलब इससे पहले 12 बच्चे थे, उसमें से इसमें बताया गया कि 4 क्या थी लड़कियां थी गर्ल्स थी, तो 4 लड़कियां हटा दे तो बचे 8 8 थे, मतलब उसके अंदर बॉयज, और टोटल बॉय कितने निकाले हैं हमने 50, तो 50 में से 8 अगर हटा दे तो 45 बॉयज हमें आगे मिलेंगे, मतलब इसके नीचे 42 बॉयज मिलने वाले हैं किसी ना किसी पोजीशन पे, है ना। समझ में आ गई चीज है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगता है, और बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो बेसिकली इसके अंदर। तो 7th क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ 60th स्टूडेंट Bharat is 41th from the right and Chandra is 28th from the left. Rohit is exactly in the middle of Bharat and Chandra. What is the position of Rohit from the left end of the row? तो बताइए क्या है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। बेहद आसान क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में से ही है। रैंकिंग के रीजनिंग तो बेसिकली आसान ही आती है इसके अंदर। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन। ये आ गया भरत जो है 41st पोजीशन पे, 41th पोजीशन पे, कहां से राइट से, तो इस तरफ का एरो लगा दिया। एंड चंद्रा क्या है 48th पोजीशन पे है, 48th पोजीशन पे है लेफ्ट से, क्योंकि 60 स्टूडेंट है तो इसलिए इसको इस तरफ रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरफ रहे होंगे
और 41 लेफ्ट से है, तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ आ रहे होंगे, एक रो के इस तरफ होंगे ये बेसिकली। तो ठीक है, चीजें समझ में आ गई। ये आ गया इनकी पोजीशन। तो इनकी आप क्या कर लीजिए, लेफ्ट, इसकी हमें राइट से पता है तो लेफ्ट से निकाल लेंगे। लेफ्ट प्लस आर माइनस इक्वल टू हमारा टोटल नंबर ऑफ ये, तो लेफ्ट कितनी, लेफ्ट से निकालेंगे एल प्लस राइट से क्या है 41 माइनस आर, और ये टोटल कितना है 60, तो 60 है। तो लेफ्ट से कितनी आ गई 20 आ गई, तो 20 है ये लेफ्ट से। इन दो से काम बन जाएगा, दो सिमिलर हो गए, दो सिमिलर हो गए। एक है 20th पोजीशन पे हमारा भारत और 48th पोजीशन पे है हमारा चंद्रा, कहां से, लेफ्ट से। चीजें समझ में आ गई। अब रोहित क्या करता है, रोहित क्या है इनके बीच में है, एग्जैक्टली बीच में है। तो इसको कैसे करते हैं बेटा, ये वाला भारत और चंद्रा की पोजीशन को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया, बाय 2 कर दो, 68 बाय 2 दैट इज 34th। तो 34th नंबर पर हमारा बैठा होगा रोहित फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो लेफ्ट इसलिए ही हमने लिया है क्योंकि लेफ्ट से इसमें पूछा है। अगर राइट से पूछता तो इसका राइट निकाल लेते, इसका राइट निकाल लेते कि राइट से पोजीशन क्या है, फिर इससे इसको निकालते। ठीक है, समझ में आ गई बातें। उम्मीद कर रहा हूं चीजें बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हुई है। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।